हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड में जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड दोस्तों ये सीरीज़ है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। बहुत आसान है, सभी को पता है दोस्तों। शक्ति का मात्रक याद रखिएगा आप, वाट होता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक एक व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो उसे कौन सा दोष है। दोस्तों, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो ये निकट दृष्टि दोष होता है। आप इसे भी याद रखें कि अगर निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दोस्तों, एक और होता है, अगर दूर की वस्तु स्पष्ट और निकट निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम होता है F=ma। और न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप इसे भी याद रखें। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रॉकेट नोदन यानी जो रॉकेट उड़ते हैं वो किस सिद्धांत पर उड़ते हैं। तो ये सामूहिक संरक्षण के सिद्धांत पर उड़ते हैं। आप इसे भी याद रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गाड़ी में एकाएक ब्रेक लगाने पर पैसेंजरों पर आगे की ओर धक्का लगता है। यानी आपने भी कभी दोस्तों गाड़ी, आप लोग तो करते होंगे, सभी लोग करते हैं गाड़ियों में सफ़र। जब हम बैठे रहते हैं तो जब ड्राइवर एकाएक ब्रेक लगाता है तो हमें थोड़ा आगे की ओर झटका महसूस होता है या हम आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ये किस कारण होता है। तो इस दोस्तों, ये आप याद रखें, ये इनर्शिया यानी जड़त्व के कारण हम आगे की ओर मतलब हमें आगे की ओर धक्का लगता है। तो आप इसे भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंडियन आर्मी जीडी में ये सवाल पूछा गया है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये टंगस्टन का बना होता है। आप इसे जरूर याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और ओम का नियम क्या होता है, R = V/I, यानी प्रतिरोध बराबर वोल्ट बटा धारा। आप इसे भी याद रखें कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आप इन मात्रकों को दोस्तों जो वो है इन्हें आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो आप इसे भी याद रखें, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने बताया है कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप इसका हिमांक, गलनांक और क्वथनांक, कई चीज़ें दोस्तों इसमें रहती हैं, उसे भी देखें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेग रोग कैसे फैलता है। तो जो प्लेग होता है दोस्तों, ये चूहों के कारण फैलता है। जो चूहे होते हैं ये पहले मतलब दोस्तों 90s में काफ़ी प्रचलित ये रोग था प्लेग का रोग। तो ये चूहों के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत हमें किस से बचाती है। तो ओजोन जो परत होती है ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आप इसे भी याद रखें कि ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, साउंड यानी ध्वनि। सॉरी दोस्तों, ध्वनि इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाया तो मैंने इंग्लिश में ही कर दिया। तो साउंड जो ध्वनि है वो किस में गमन नहीं कर सकती है। तो जो ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। आप लोग इसे भी याद रखें, जो साउंड है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। बाकी साउंड दोस्तों मीडियम में गमन करती है, जैसे मतलब जहाँ मीडियम है वहाँ साउंड गमन कर सकता है, यानी ध्वनि गमन कर सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।